बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशंस हैं, क्लास है 10th और बहुत अहम बात है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि यही डेफिनेशन जो है वो उनके चैप्टर नंबर 5 में भी है। मैथ की बात कर रहा हूँ। इसमें देखें पार्शियल फ्रैक्शंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि बोर्ड में आई हैं, आने के चांसेस हैं, उसको साथ में अपने लेक्चर के दौरान मैं मार्क भी कर दूंगा। नंबर 1 पे पार्शियल फ्रैक्शंस है, उस पे हम देखें डिफाइंड फ्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप। एक अच्छा और बेहतरीन चैप्टर है। स्टेप बाय स्टेप जो है आप देखें, उन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है। उसमें यह है कि फर्स्ट वन, डिफाइन फ्रैक्शन द कोशेंट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में याद हो, अलजेब्रिक टर्म्स होती है और साथ उनके वो जो प्लस और माइनस जो है अलजेब्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, वो साथ हो, ऐसो को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो है उसका क्वेश्चन लें, यानी पी एक्स अवर क्यू एक्स की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। एग्जाम्पल दे दो, कोड कर दे, कोई भी अपने पास से कोड कर लें। डिनोमिनेटर में x+2 को आपने जीरो नहीं रखना। अगर यहां x+2 इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि x की वैल्यू अगर आप -2 लगाते हो तो तब भी इन केस जो है वो जीरो हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन जो है वो नहीं कहलाएगी। बहरहाल सेकंड, डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन, वो सिंपल फ्रैक्शन, दिस वन इज अ रैशनल फ्रैक्शन। अब यहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट्स आपने लेना है, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px अवर qx, इसे हम nx अवर dx भी लिख सकते हैं। यहां p और q को रिप्रेजेंट किया गया है पोलिनोमियल्स के लिहाज से, और जहां n और d को रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी पोलिनोमियल ही होता है, लेकिन वहां n से मुराद न्यूमिनेटर्स और d से मुराद जो है वो डिनोमिनेटर्स की पोलिनोमियल्स का एक स्पेसिफिक नेम लिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। वेयर px एंड qx आर द पोलिनोमियल्स एंड कंडीशन वही है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। एक एग्जांपल कोड कर दे, एग्जांपल योर ऑन चॉइस, कि आप कोई भी एग्जांपल एक्सप्रेशंस को क्वेश्चन में ले जा सकते हैं। नंबर 3, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शन। अब देखो, जब क्वेश्चंस को कहा गया तो फिर फ्रैक्शंस को डिफाइन किया गया, जब हम फ्रैक्शंस में लेके आएंगे तो उसमें एक्सप्रेशंस को यूज किया गया, और जब यहां आप आएंगे तो वहां जो है वो रैशनल जो है फ्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। मेरी तो कोशिश यही है कि एक सिस्टमेटिकली डिफाइन किया जाए। और रैशनल फ्रैक्शंस mx over dx, जो कि मैं पहले भी ब्रीफ कर चुका, dx नॉट इक्वल टू जीरो इफ इट्स दो कंडीशंस है, एक तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और सेकंड ये है डिग्री ऑफ nx, यानी कि न्यूमिनेटर्स की जो डिग्री है वो लेस देन होनी चाहिए किसके, डिनोमिनेटर्स की डिग्री के। डिग्री अगर याद हो, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, देन फ्रैक्शन इज सेड टू बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो x+1 ओवर x² + 1 को मैंने एग्जांपल दिया गया है। और याद रखें कि मैं अपने लेक्चर के दौरान जो फिजिकली लेक्चर होते हैं तो इसमें मैं ये कहता हूं कि जनाब, ये अगर कोई भी जग है, तो अगर मैं छोटा सा, मेरी ड्राइंग अच्छी तो है लेकिन इस वक्त मैं अच्छी नहीं बना रहा, इसमें जब हम वाटर जो डालेंगे तो ऑब्वियसली पानी जो है वो बॉटम पे पहले आएगा, तो जब बॉटम पे आएगा तो ये वाला हिस्सा जो है वो हैवी हो जाएगा। और अगर इसके मैं दो पार्ट कर लूं, इसको अपर पार्ट करें, इसे हम nx कह लें और इसका डिनोमिनेटर यानी कि dx कह लें, तो याद रखिएगा कि dx पार्ट जो है वो हैवी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री ज्यादा है, मैं पॉलिनोमियल्स को एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो ये एक प्रॉपर वे है, यानी कि हमारा एक लाइफ का एक विजुलाइज है कि ये एक प्रॉपर वे है कि डिनोमिनेटर्स में हमेशा हैवी होगा। अगर आप लिक्विड डील करेंगे तो उसमें जो है यही आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो हाईएस्ट होगी एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर, तो वो प्रॉपर कहलाएगी। और कन्वर्स, द सेकंड, डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट। रैशनल फ्रैक्शन, यहां जो है वो स्टूडेंट्स सिर्फ उनके ज़हन में ये है कि सिर्फ इसका रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स का मतलब ये हो जाएगा
कि न्यूमिनेटर्स की जो डिग्री है अगर ग्रेटर कर दी जाए और डिनोमिनेटर जो है वो लेस हो जाए, यानी कि इसका रिवर्स कर दिया जाए, जो कि हमारी लाइफस्टाइल में ऐसा नहीं है, तो वो इम्प्रॉपर होता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन और भी है, सुनिए। A rational fraction nx over dx not equal to 0 as usual to the proper. If degree of nx greater and equal, this one is a equal, greater and equal than the dx, अगर equal polynomials की डिग्री भी होती है तब भी उसे हम improper ही कहते हैं। अगर आपने यहां इक्वल का साइन नहीं लगाया तो इनकम्प्लीट होगा, नंबर कम हो जाएगा। Then the fraction is said to be a proper fraction. एग्जाम्पल जो है वो इसी को मैंने रिवर्स कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1, लेकिन इसके साथ आप देखें दोनों की डिग्री सेम भी मैंने रख दी, जिनकी डिग्री मैं फिर बात कह दूं, वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट होती है दैट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो हमने दोनों को इक्वल करके भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। नेक्स्ट इज अ हॉट फेवरेट, इसे मैं डबल स्टेरिक कह रहा हूं क्योंकि वो डेफिनेशन जो है बहुत अहम होगी। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 है का जो पार्शियल फ्रैक्शंस है उसी को आपने डिफाइन किया जाता है, ये टाइटल है, तो उसको आपने लाजमी करना है। ये डेफिनेशन बहुत छोटी सी है, एक दो पेजेस पे है, वहां बच्चे जो है स्टूडेंट जो है वो इसे बाईपास कर देते हैं। क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ ए रैशनल फ्रैक्शन। सिंपल, रैशनल पी एक्स ओवर क्यू एक्स, फिर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, वही स्टेटमेंट, वही बेसिक स्टेटमेंट, बस यहां एक सेंटेंस यूज करना है, डीकम्पोजिशन ऑफ अ रैशनल फ्रैक्शन। और यहां मैंने एग्जांपल दी, ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशंस है, रैशनल एक्सप्रेशंस यानी कि फ्रैक्शंस है। इस फ्रैक्शंस को आप मोर देन 2 पार्ट्स में अगर आप स्प्लिट कर देते तो हर एक पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन। तो 1 over x square minus 1, दिस वन इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन, और उसके आपने पार्ट्स बना दिए, एक 1 over 2 into x minus 1 और एक 1 over 2 x plus 1 माइनस, तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगे। अब आप मैं थोड़ा सा मैजिक बताता हूं, इसको रिवर्स जो हम करते हैं, अगर मैं इसके एलसीएम ले लूं, आपने नहीं लेना, मैं सिर्फ आपका इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूं। एलसीएम इसका 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यही एलसीएम आएगा। 2 इंटू ये कैंसिल हो गए, इसके फ्रैक्शंस ब्रेक होगा, एक्स प्लस 1 माइनस इंटू एक्स माइनस 1, नेक्स्ट स्टेप एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, साइन चेंज कीजिएगा, प्लस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, देखिएगा वो वही दोबारा जो है वो फ्रैक्शन आ जाएगी। तो ये फ्रैक्शन ही इसके जो पार्ट बनाते हैं दैट इज सेड टू बी अ पार्शियल फ्रैक्शंस। ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए इंटरेस्ट। वन ऑफ द माय हॉट फेवरेट, दिस वन इज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पार्शियल फ्रैक्शन। पूरे के पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं स्टेप्स पर बिलोंग करता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आता है राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपने क्या करना है, डिग्री ऑफ द, सबसे पहले डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन एन एक्स, डिनोमिनेटर नीचे, यानी कि सबसे पहला स्टेप जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, नहीं है तो बनाओ, उससे सिंपल डिवीजन करें। नंबर सेकंड, मेक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ ए कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप्स। अब कांस्टेंट्स इसे हम लिटरल्स भी कहते हैं, आर्बिट्रेरी भी कहते हैं, वो कैपिटल ए, कैपिटल बी और सी। अब यहां लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू टाइप्स, लीनियर है, रिपीटेड लीनियर है, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, या लीनियर या रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, वो यहां कहा गया है। तीसरा स्टेप ये है कि एलसीएम पे अगर आप अपने जेहन में ले आओ, बोथ साइड जो है एलसीएम को मल्टीप्लाई किया जाता है। नंबर नेक्स्ट स्टेप में अरेंज इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हाईएस्ट पावर से आपने लोएस्ट पावर की तरफ वेरिएबल को आपने अरेंज करना होता है, और फिर जीरो मेथड लगाएं। लीनियर पे तो जीरो मेथड से काम चल जाता है, जीरो मेथड लगाएं, अगर लगता है ठीक है, बल्कि लगना चाहिए, और इसके आगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स लगाते हैं। ये दो मेथड यूज होंगे, और लास्ट जो है वो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है, जो लिटरल्स या कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकलेगी, यानी कि a 1 2 3 या b, वो आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशंस करना है। तो दिस वन इज कॉल्ड अ प्रोसेस, और ये तमाम पॉसिबल डेफिनेशंस हैं जिसको मैंने मार्क भी कर लिया, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द चैप्टर नंबर 4। अगेन आपने जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इनका चैप्टर नंबर 5 बनता है,
उनके लिए यही डेफिनेशन जो है वो बहुत बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।